आप परमेश्वर के मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कोरिन्थ 3:16 और 17 में कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो मंदिर को कैसा होना चाहिए? साफ सफाई, सजा सजाए हुआ। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, चर्च है। चर्च को कैसा होना चाहिए? साफ सफाई, सजा सजाया हुआ। अगर आपका मन भी चर्च, मंदिर, हृदय रस में गंदा रहेगा, सड़ाहट रहेगा, भयानक विषैला सांप रहेगा, तो क्या पवित्र आत्मा उसमें वास करेगा? नहीं ना। अपना मन रूपी, हृदय रूपी मंदिर को, चर्च को हम कैसा गंदा करते हैं? लोग कैसा गंदा करते हैं? तमाम प्रकार का नशा करके, नफरत, बैर भावना, क्रोध, विरोध करके। अगर यदि आप नशा करेंगे, हड़िया, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम का सेवन करेंगे, तो आपका मन और हृदय रूपी मंदिर, चर्च गंदा हो जाएगा, उसमें बदबू आएगा। तो पवित्र आत्मा आपके मन में, हृदय में, आपके जीवन में वास नहीं करेगा। और आपके अंदर में नफरत है, कड़वाहट है, बदले की भावना है, निंदा, शिकायत है, तो आप भयानक सांप को पाल रहे हैं और आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास नहीं करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम इसको कैसे नाश करें? हम नशा करते हैं तो एक धीमा जहर को हम पी रहे हैं, खा रहे हैं, अपने शरीर को मार डाल रहे हैं, धीरे धीरे अपना आत्मा को मार रहे हैं। हम अपने जीवन में बैर भावना, क्रोध, गुस्सा करेंगे, बदले की भावना रखेंगे, लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, निंदा शिकायत करेंगे, तो आप सांप को पाल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास नहीं करेंगे। तो याद रखिए, आप कौन हैं? आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, दकरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि सुलझन होता है, गलत काम होता है। गलाती 5:18, दकरस के मत वाले ना बनो, बिल्कुल मना किया गया। जितना भी नशा का चीज को मना किया है बाइबल में, वर्जित है। अब नशा करेंगे तो क्या होगा? लुचपन होगा, गलत काम होगा। आप गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, गंदा गंदा बोलेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर यदि आप नशा करेंगे तो परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। आपके जीवन में नफरत और कड़वाहट रहेगा, बदले की भावना रहेगा, लोगों को माफ नहीं करेंगे, आप निंदा शिकायत करेंगे, तो आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। गलाती की पत्री 5 अध्याय उसका 19 से 21 में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले कह देता हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। व्यभिचार, शादी से पहले शारीरिक संबंध लड़का लड़की रखते हैं, तो ये क्या है? व्यभिचार है। शादी के बाद पत्नी रहते हुए, पति रहते हुए गलत संबंध, शारीरिक संबंध, व्यभिचार है। टोना, जादू टोना, आप मसीही हैं, क्रिस्तान कहलाते हैं और आप जादू टोना करते हैं, डायन विद्या सीखते हैं, तो ये जादू टोना है। परमेश्वर के राज में आप प्रवेश नहीं करेंगे। आप बाया रखते हैं,
झगड़ा करते, ईर्षा करते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, लोगों के प्रति बैर भावना रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, लोगों को माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते हैं, तो आप हत्यारा हैं, परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3:15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आप बैर करते हैं, लोगों को माफ नहीं करते, अपने भाई को, पड़ोसी को, बहन को, किसी को भी आप बैर करते हैं तो आप हत्यारा हैं, आपने सांप पाल रखा है, आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पत्रस की पत्री 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाना पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में बुलाया है, और क्या बोलता है, पर जैसे तुम्हारे बुलाना पवित्र है वैसे तुम पवित्र अपने सारे चाल चलन में, बोले वचन में। कैसा बनो? पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आपको पवित्र बनना होगा, तब आप परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, तब आपके जीवन पवित्र आत्मा वास करेंगे, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलेंगे। अगर यदि आप पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, पाप बुरे में जिएंगे, नशा करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, बैर भावना रखेंगे, लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, कोई भी अपवित्र वस्तु उसमें प्रवेश नहीं करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:27, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आपको पवित्र जीवन जीना होगा, पाप से मन फिराना होगा, प्रस्ताव करना होगा। जिन्होंने दृढ़पन लिया है उन लोगों ने क्या किया है? क्रिया वचन का बोला है, मैं संसार का काम, शैतान का काम, दुनिया का हर एक पाप बुराई को मैं छोड़ देता हूँ, तेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आत्मा समर्पित होता हूँ, आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। हे प्रभु, इस बात मेरे सत्य करना। आपको सच्चा मसीह बनना पड़ेगा, झूठा मसीह नहीं। अगर आपने दृढ़पन लिया और पाप बुराई नहीं छोड़े हैं, नशा नहीं छोड़े हैं, अभी भी नफरत और कड़वाहट में जीवन जी रहे हैं, शैतान सेवा कर रहे हैं, दैन विद्या सीख रहे हैं, तो आप झूठे मसीह हैं। आपने पाप बुराई नहीं छोड़ा है, नशा नहीं छोड़ा है, शैतान सेवा कर रहे हैं। झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रकाशित वाक्य 21:8, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। अगर यदि आप मन नहीं फिराएंगे, एक मसीह होते हुए आप नशा करेंगे, आप बैर भावना रखेंगे, लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, शैतान सेवा करेंगे, तो आप झूठे मसीह हैं और आपको आग के झील में जाना पड़ेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, नरक के दंड में जाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, गलाती 5:19-21 में। ऐसे ऐसे काम करने परमेश्वर का राज के वारिस नाम है। अगर यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको मन फिराना है, और आपने जो अंकार किया था उसको फिर से स्मरण करना है और आपको अंकार करना है। आपको सच में पाप बुराई को छोड़ना है, अपना जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करना है, हर एक पाप बुराई से मन फिराना है, प्रस्ताव करना है और यीशु मसीह के लिए जीना है। पवित्र आत्मा को अपने मन में, हृदय में जगह देना है। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा तब आपका जीवन परमेश्वर के लिए महिमा का कारण होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कोरिन्थ 6:19-20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है
और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। ये सब अशुद्ध करेंगे, गंदा करेंगे, भयानक सांप पलेंगे, पवित्र आत्मा आप में वास नहीं करेगा और परमेश्वर आपको नाश करेगा। याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कोई भी करो, प्रभु की महिमा के लिए करो। पहला कुरिन्थियों 10:31। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हानि दारू पीने के द्वारा, नशा करने के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होती है? नहीं। इसलिए आपको नशा नहीं करना है। प्रभु आपका आशीष करें।